कहा यह जा रहा है कि जो लोग हत्या करने के लिए आए थे मोटरसाइकिल पर, केरला की नंबर था उनकी मोटरसाइकिल पर। कर्नाटक में हिंदूवादी नेता की हत्या से हालत इस समय, बीजेपी के नेता की हत्या के बाद इस समय खासे विस्फोटक हालत बने हुए हैं। बीती रात भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता प्रवीण निट्टारू की धारदार हथियार से गोद गोद कर हत्या कर दी। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसका जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई का नाम सामने आते ही इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। बताया जा रहा है कि यह हत्या मसूद नाम के एक शख्स ने की, और क्यों एक बदला लिया गया है, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये शोर दरअसल इंसाफ के खातिर उठती आवाजों का है, जिसने दक्षिण कर्नाटक के कन्नड़ जिले को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अब जरा इस बाइक को देखिए, ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर आए अमन के दुश्मनों ने सरेआम इस शहर को रात गहराने से पहले ही बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। ये तस्वीर प्रवीण निट्टारू की है, जो मंगलवार की रात करीब 9 बजे अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश उनके नजदीक आए। तीनों बदमाशों के चेहरे नकाब और मास्क से ढके हुए थे। तीनों के हाथों में धारदार हथियार लहरा रहे थे। तीनों ने उतरकर सबसे पहले प्रवीण को रोका। इससे पहले प्रवीण को समझ पाते तीनों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रवीण को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वो तीनों बदमाश जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी पर सवार होकर अंधेरे में फरार हो गए। Praveen Nettaru, he was murdered by bike-borne assailants. Regarding this, one FIR has been registered under 302 IPC in Bedari police station. In this context, we have already formed 4 teams which are investigating through different angles, and we are looking into collecting all the evidence, and we are also inquiring with suspects also. इस वारदात के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने प्रवीण को पहचान भी लिया और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रवीण की सांस उखड़ चुकी थी। प्रवीण निट्टारू की पहचान उस इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव के तौर पर थी। पुलिस अभी तक प्रवीण निट्टारू के कातिलों की न तो पहचान पुख्ता कर सकी है और न ही अभी तक किसी को गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन पुलिस को उस मोटरसाइकिल के बारे में जरूर पता चल गया जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने किया था। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उस मोटरसाइकिल का नंबर केरल का था। वहीं इस हत्या के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई का नाम भी सामने आ रहा है। The way it has been done, it shows a very pre-planned and organized thing. We have taken it very seriously, and we are hopeful to nab as soon as possible. All things what is to be done is done. Some of the things we can't express it now. So some things will be done. Some communal angle also is being looked after because locals are claiming PFI, SDPI might be behind. Probably once the culprits are caught, the whole thing will be known clearly. But at the outset, it's an organized one. प्रवीण निट्टारू की हत्या मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी कोई पुख्ता सबूत भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस हत्यारों के साथ साथ सबूत भी तलाश रही है। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि हत्या बेल्लारे इलाके में एक मुस्लिम युवक मसूद की हत्या का बदला लेने के सिलसिले में की गई है। वहीं हिंदूवादी संगठनों के कूदने से पूरा मामला सांप्रदायिक हो गया है। मैं कहता हूँ एसडीपीआई, पीएफआई जैसे समाज घातक देशद्रोही संगठन है, उनको बैन करना चाहिए। इनको बैन करने के लिए पीछे हट रही है बीजेपी सरकार, तो इनका लाभ लेने के लिए बीजेपी सरकार ले रही है। मैं बीजेपी सरकार को कहता हूं, तुरंत इमीडिएट बैन कीजिए। केंद्र सरकार का आपका सरकार है, बीजेपी सरकार है, राज्य सरकार में बीजेपी सरकार है। सभी जो आक्रोश एसडीपीआई, पीएफआई में जो है, ये हत्या के पीछे भी उनका ही हाथ है। मुझे 100% मैं कहता हूं।
पुत्तूर शहर में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। हिंदुवादी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। वहीं इलाके में तनाव तब साफ तौर पर दिखा जब एम्बुलेंस से प्रवीण निट्टारू का शव पुत्तूर से बेल्लारी में उनके घर लाया जा रहा था। पूरा शहर उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया था। इस हत्या में केरल के अपराधियों का हाथ होने के बाद कर्नाटक के डीजीपी ने केरल के डीजीपी से बात की है, ताकि अगर वारदात के बाद अपराधी केरल में दाखिल हो गए हैं तो उन्हें दबोचा जा सके। बेंगलुरु में नागार्जुन और बेल्लारी में प्रियंका के साथ आज तक ब्यूरो।